नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद शुक्ला। आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। आज बात करेंगे कुछ राजनीति की। दोस्तों, विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां एक बार फिर जातिगत कार्ड खेलना शुरू कर दी हैं। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार के नारा देने वाली बसपा इन दिनों हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है के नारों के सहारे एक बार फिर से सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही है। पिछले 7 साल की राजनीति पर अगर निगाह डाली जाए तो भाजपा ने बसपा के दलित वोट बैंक को पूरी तरह अपने पाले में कर लिया। अब बचते हैं सवर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिनके लिए इन्होंने जूते मारने के नारे लगाए थे। आज उन्हीं के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रतापगढ़ के रानीगंज में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र पहुंचे और उन्होंने वहां पर ब्राह्मणों के साथ साथ सवर्ण समाज को साधने की कोशिश की। इस पर देखिए हमारी एक रिपोर्ट। प्रतापगढ़ पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने जमकर जातीय कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के नाम पर सिर्फ धोखा दिया है। लोग अब सीताराम ना कहकर जय श्री राम का नारा देते हैं। इन नारों को सुनकर लगता है कि जैसे भाजपा किसी युद्ध का शंखनाद कर रहे हैं। अरे नेताजी, आप अपनी पार्टी का वो नारा भूल गए जिसने समाज में एक ऐसी दीवार खड़ी की जो आज भी एक समाज विशेष के दिल में तीर की तरह चुभता है। खैर, आप समझदार हैं। आप ये बखूबी जानते हैं कि देश की जनता को एक बहुत बुरी आदत है और वो है भूलने की। करीब 1 घंटे के संबोधन में बसपा महासचिव ने कहा कि 13% ब्राह्मणों की अपनी ताकत है। अगर वह 23% दलित के साथ हो जाए तो दोनों का गठजोड़ कोई नहीं तोड़ सकता। अब खैर, नेताजी यह भी देश के भाईचारे को ताक पर रखकर किस तरह माइक पर ललकार रहे हैं। कानून द्वारा कानून का राज होना चाहिए और उसमें यह नहीं होना चाहिए कि ये ब्राह्मण है और हम चूंकि मुखिया हैं, हम ब्राह्मणों को नहीं देख सकते या ब्राह्मण हमको नहीं सुहाते हैं, तो इसलिए ब्राह्मणों को चुन चुन करके आप उनको बेइज्जती ना करिए, उनको कितने ब्राह्मण समाज के लोग मारे गए, संख्या नहीं है सैकड़ों में। कितनों की हत्याएं हो गई, कितनों के एनकाउंटर हो गए। आगे उन्होंने कहा कि बसपा सरकार ने 2007 में मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी और बिठूर में घाटों का निर्माण व सड़क चौड़ीकरण करने का काम किया था। उन्होंने कहा कि अभी तक अयोध्या में नींव पूजन हुआ है, केवल ईंट पूजन हुआ है, जबकि भाजपा ने चंदे के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि सपा भाजपा सरकार में ब्राह्मणों और दलितों का शोषण किया गया है। हाथरस में दलित किशोरी के साथ अत्याचार हुआ, आनन फानन में उसकी लाश जला दी गई। सरकार 2 करोड़ नौकरी देने की बात करती है, लेकिन वास्तव में नौकरी छीनी जा चुकी है। भाजपा सरकार में नौकरी ठेकेदारी प्रथा में बदल गई है। राष्ट्रीय महासचिव ने कानपुर के बिकरू कांड का जिक्र करते हुए कहा कि सजा देने का काम न्यायालय का होता है, लेकिन यहाँ भाजपा सरकार सजा दे रही है। बसपा राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि विकास अपराधी था तो वह उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन उसे इस तरह से मौत की सजा देना सही नहीं था। उसके गैंग का बताकर एक नवविवाहिता सहित 50 लोगों पर बदले की भावना से कार्यवाही सही नहीं है। अब कोई इन महाशय से ये पूछे कि विकास दुबे अगर अपराधी नहीं था तो उन पुलिसकर्मियों की हत्या किसने की? बसपा अगर ब्राह्मण कार्ड ही खेल रही है तो क्या उन शहीद पुलिसकर्मियों में कोई ब्राह्मण नहीं था? सवाल थोड़े चुभने वाले हैं और इसका जवाब शायद ही अवसरवादी नेता दे सकें। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।